नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज सोफी का संसार, जिसके रचनाकार हैं जस्टिन गार्डर महोदय और अनुवाद एवं संपादन किया है सत्यपाल गौतम महोदय ने, इसका चौथा भाग संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। दर्शन शास्त्र के संपूर्ण इतिहास में संभवतः सुकरात का व्यक्तित्व सबसे बड़ी पहेली है। उन्होंने कभी एक पंक्ति भी नहीं लिखा। सुकरात का जन्म एथेंस में हुआ था। इन्होंने अपना अधिकांश जीवन शहर के चौराहों पर और बाजार में मिलने वाले लोगों से बात करने में बिताया। सुकरात कहते थे, गांव के पेड़ उसे कुछ नहीं सिखा सकते थे। सुकरात लंबे समय तक निरंतर अपने विचारों में खोया हुआ खड़ा रह सकते थे। सुकरात सुंदर नहीं थे। उनकी पेट और आँख बाहर निकले थे और नाक चपटी थी, परंतु अंदर से वह पूरी तरह आनंदमय थे। उनके विषय में कहा जाता था कि आप उसे वर्तमान में ढूंढ सकते हैं, आप उसे अतीत में ढूंढ सकते हैं, किंतु उस जैसा दूसरा नहीं पा सकते। सुकरात के जीवन की जानकारी हमें अफलातून के लेखों से मिलती है, जो उनके शिष्यों में से एक थे। चूंकि अफलातून अपना दर्शन सुकरात के मुंह से कहलाता है, इसलिए निश्चयपूर्वक हम नहीं कह सकते कि इन संवादों में प्रयोग किए शब्द कभी वास्तव में सुकरात ने बोले थे। अतः सुकरात और अफलातून के दर्शन को अलग अलग पहचानना बहुत कठिन है। सुकरात की कला का सार इसमें है कि वह लोगों को शिक्षा देता नहीं, दिखाता। इसके विपरीत वह यह प्रभाव छोड़ते हैं कि जिन लोगों से वह बात करते थे, वह उनसे कुछ सीखने की इच्छा रखता है। यह तो स्पष्ट है कि वे सिर्फ दूसरों की सुनते नहीं थे, अन्यथा इतने ख्यात दार्शनिक न होते और न ही उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता। वह केवल प्रश्न पूछते थे, खास तौर से बातचीत शुरू करने के लिए, ऐसे मानो वह कुछ नहीं जानते। चर्चा के दौरान वह सामान्यतः अपने विरोधियों को उनके तर्कों की कमजोरी पहचानने में सहायता करते, और जब वे सुकरात के तर्कों में फंस जाते तो वे यह ढूंढने के लिए अंततः बाध्य होते थे कि सही क्या है और गलत क्या है। सुकरात, इनकी माँ एक दाई अर्थात मिडवाइफ थीं। वे कहते थे कि उनकी कला दाई की कला जैसी है। वह स्वयं किसी बच्चे को जन्म नहीं देती, किंतु वह उपस्थित रहकर प्रसव में सहायता करती है। उसी प्रकार
सुकरात ने समझ लिया कि उनका काम लोगों को सही अंतर्दृष्टि के जन्म देने में सहायता करना है, क्योंकि सही समझ अंदर से ही आनी चाहिए। सुकरात कहा करते थे कि उनके अंदर एक दिव्य स्वर है। उदाहरण के लिए सुकरात इस बात पर घोर विरोध प्रकट करते थे कि लोगों को मृत्युदंड देने में उसकी कोई भूमिका है। उन्होंने अपने राजनीतिक शत्रुओं के विषय में भी कोई सूचना देने से इनकार कर दिया था और अंत में अपना जीवन देकर उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। वर्ष 399 ईसा पूर्व में उन पर नए देवता सामने रखने और युवाओं को भ्रष्ट करने का आरोप लगाया गया। यदि सुकरात चाहते तो नरमाई के लिए अपील कर सकते थे, किंतु यदि वे ऐसा करते तो वे सुकरात न होते। सुकरात के लिए अपनी आत्मा और सत्य का मूल्य अपने जीवन से ऊंचा था। यीशु और सुकरात दोनों ही पहेली भरे व्यक्तित्व थे। अपने समसामयिकों के लिए भी दोनों ने अपने उपदेशों को स्वयं नहीं लिखा, परंतु दोनों ही एक ऐसे परम आत्मविश्वास से बोलते थे कि वह लोगों को आकृष्ट भी करता था और परेशान भी। और भी बड़ी बात यह कि दोनों इस विश्वास से बोलते थे कि जैसे वे अपने से बड़ी किसी सत्ता की ओर से बोल रहे हैं। उन्होंने हर प्रकार के अन्याय और भ्रष्टाचार की आलोचना करके समाज की सत्ता को चुनौती दी और अंत में उन्हें अपने जोखिम भरे साहसिक कार्यों की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। रोमन दार्शनिक सिसरो ने कहा, सुकरात दर्शन शास्त्र को आकाश से उतार कर नीचे ले आया, उसे कस्बों में स्थापित कर दिया, उसका प्रवेश घरों में करा दिया और दार्शनिकों को बाध्य कर दिया कि दर्शन, जीवन, नैतिकता, अच्छाई और बुराई की छानबीन करें। जबकि सुकरात ने स्वयं कहा था, मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ और वह यह है कि मैं कुछ नहीं जानता। सोफिस्टों के विपरीत सुकरात का मानना था कि सही और गलत के बीच भेद करने की योग्यता लोगों के तर्क में है, समाज में नहीं। सुकरात का विचार था कि यदि लोग अपनी शुद्ध बुद्धि के विपरीत आचरण करते हैं तो वे संभवतः कभी सुखी नहीं होंगे और जो सुख पाने का तरीका जानता है वह ठीक काम करेगा। इसलिए जिसे सही ज्ञान है वह सही काम करेगा, क्योंकि दुखी होना कोई क्यों चाहेगा। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।